हेलो माय स्टूडेंट्स, हम लोग इस वीडियो लेक्चर में अभी बात करेंगे थ्री फेज ट्रांसफार्मर कनेक्शन एंड फेजर ग्रुप। लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग ने इंट्रोडक्शन देखा, सिंगल यूनिट ऑफ थ्री फेज ट्रांसफार्मर। ओके, उसके बाद हम लोग 3 यूनिट्स ऑफ सिंगल ट्रांसफार्मर, थ्री फेज ट्रांसफार्मर बैंक, फिर टाइप्स ऑफ थ्री फेज ट्रांसफार्मर जिसमें उन्होंने कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से कोर टाइप और सेल टाइप का थोड़ा बहुत स्टडी किया। नाउ हम लोग कनेक्शन देखेंगे, कनेक्शन और उसका फेजर ग्रुप। तो कोई भी थ्री फेज ट्रांसफार्मर को सिंबल से हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। तो ऑफकोर्स कोई भी हमारा थ्री फेज ट्रांसफार्मर हो तो उसमें हमारा लो वोल्टेज वाइंडिंग होगा, हाई वोल्टेज वाइंडिंग होगा, और चूँकि थ्री फेज है तो वहाँ पे हमारा क्या होगा, उन दोनों के बीच में फेज डिस्प्लेसमेंट होगा। तो हाई वोल्टेज वाइंडिंग या जो लाइन फेजर है हाई वोल्टेज, है ना, डैट इज रिप्रेजेंटेड बाई अपर केस लेटर। याद रखेंगे, अपर केस लेटर को से हम लोग हाई वोल्टेज वाइंडिंग को रिप्रेजेंट करते हैं, अपर केस लेटर्स। ओके, जो लो वोल्टेज हाई वोल्टेज मतलब ज़्यादा, लो वोल्टेज वाइंडिंग मतलब लोअर केस लेटर, किसको, लो वोल्टेज वाइंडिंग को, है ना, लो वोल्टेज वाइंडिंग और हाई वोल्टेज वाइंडिंग लाइन फेजर। ओके, फेजर लाइन फेजर करने मतलब V1 V2 ओके, जो भी है हमारा, ओके, या जो भी हमारा कनेक्शन में है, स्टार में है, डेल्टा में, उसके अकॉर्डिंग। ओके, नाउ अब मैंने क्या कहा कि चूंकि थ्री फेज ट्रांसफार्मर है तो वहाँ पे उन दोनों फेजर क्वांटिटी के बीच में, जैसे VL है ये, ओके, ये VH है, तो इन दोनों के बीच में जो है फेज डिस्प्लेसमेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ओके, देन देयर मे और मे नॉट बी फेज डिस्प्लेसमेंट बिटवीन हाई वोल्टेज लाइन फेजर और लो वोल्टेज लाइन फेजर। लाइन फेजर हम लोग इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं जनरलाइज वे में कि लाइन फेजर के रूप में वहाँ पे वोल्टेज भी हो सकता है और करंट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना, या तो वोल्टेज या तो करंट, कुछ भी हो सकता है, इसलिए एक जनरलाइज वे में हम लोग लाइन फेजर कर रहे हैं। ओके, तो हम लोग यहाँ पे मैंने बात क्या किया कि वहाँ पे फेज डिस्प्लेसमेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ओके, नाउ तो हम लोग किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, टू रिप्रेजेंट द थ्री फेज ट्रांसफार्मर कनेक्शन। ओके, थ्री फेज ट्रांसफार्मर कनेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हाई वोल्टेज वाइंडिंग और लाइन फेजर, हाई वोल्टेज वाइंडिंग और लाइन फेजर, ओके, उसको हम लोग सबसे पहले लिखते हैं। ओके, मान लेते हैं वो स्टार कनेक्शन में है तो स्टार, ओके, यानी कि हाई वोल्टेज वाइंडिंग जो है स्टार कनेक्शन में, तो स्टार को हम लोग क्या लिखते हैं, अपर केस लेटर से, तो बाई लिख दिए स्टार को। ऑफकोर्स स्टार को इस तरह से या इस तरह से डिनोट कर सकते हैं, डेल्टा को इस तरह से और इस तरह से डिनोट कर सकते हैं। ओके, ऑफकोर्स थ्री फेज कनेक्शन है तो थ्री फेज कनेक्शन हमारा या तो स्टार में हो सकता है या तो डेल्टा में हो सकता है। नहीं तो हम लोग मान लेते हैं कि हाई वोल्टेज वाइंडिंग, मैंने बोला कि उसको सबसे पहले लिखेंगे, तो हाई वोल्टेज वाइंडिंग अगर स्टार कनेक्शन में तो उसको हम लोग स्टार में लिख दिए। तो सबसे पहले हाई वोल्टेज वाइंडिंग लिखेंगे, उसके बाद जो हम लोग क्या करेंगे, लो वोल्टेज लाइन फेजर को लिखेंगे। ओके, कंसिक्वेंटली, तो लो वोल्टेज वाइंडिंग मान लेते हैं वो डेल्टा में है, तो हम लोग लो वोल्टेज वाइंडिंग को किससे लिखते हैं, लोअर केस लेटर से, मतलब छोटी ABCD, इसको बड़ी ABCD, ओके, लोअर केस लेटर से लिखेंगे। तो ये तो हो गया हाई वोल्टेज वाइंडिंग और लो वोल्टेज वाइंडिंग। नाउ देयर इज ऑल्सो ए न्यूमेरिक नंबर इन कंसिक्वेंट। ओके, न्यूमेरिक नंबर क्या इंडिकेट कर रहा है, ओके, यानी कि एक न्यूमेरिक नंबर भी लिखा हुआ है, ये क्या डिपेंड करता है, इट रिप्रेजेंट्स द फेज डिस्प्लेसमेंट। ओके, इन दोनों के बीच में, लो वोल्टेज हाई वोल्टेज के बीच में जो है फेज डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो वो फेज डिस्प्लेसमेंट को हम लोग एक नंबर के द्वारा लिखते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे 0 लिख दी, तो ये इन दोनों के बीच का फेज डिस्प्लेसमेंट होगा, है ना। ओके, आगे दिखाएंगे हम कैसे कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, डोंट वरी। तो यहाँ पे 1 लिख दिए, तो 1 भी यहाँ पे कुछ रिप्रेजेंटेशन है, ये कैसे है, 1 कहता क्या है, 1 यहाँ पे कितना एंगल रिप्रेजेंट कर रहा है वो भी मैं दिखाऊंगा, डोंट वरी। बट यहाँ पे अब ये समझना जरूरी है कि ये जो न्यूमेरिक नंबर अगर लिखा हुआ है, देन
दे रिप्रेजेंट द फेज डिस्प्लेसमेंट बिटवीन द हाई वोल्टेज लाइन फेजर एंड लो वोल्टेज लाइन फेजर, यानी कि इन दोनों के बीच का ये क्या है, फेज डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं, इसको समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्लॉक मेथड इस्तेमाल करते हैं। ओके, क्लॉक मेथड, जस्ट सी। ओके, तो हमने क्या कहा कि हम लोग थ्री फेज ट्रांसफार्मर कनेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए क्लॉक मेथड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ये पहला हाई वोल्टेज, हाई मतलब ज़्यादा, तो घड़ी में अब देखो 3 सुई है हमारे पास, तो 3 सुई में हम लोग 2 सुई पे ध्यान देंगे, एक मिनट हैंड पे और एक आवर हैंड पे। मिनट हैंड बड़ा है या आवर हैंड, तो मिनट हैंड बड़ा है, तो बड़ा है यानी कि हाई। ओके, तो मिनट हैंड यानी कि ये जो है ये मिनट हैंड के द्वारा रिप्रेजेंट होगा, मिनट हैंड। ओके, छोटा है तो ये आवर हैंड के द्वारा, यानी कि सुई, घंटा वाला सुई, और ये मिनट वाला सुई, और ये 1 जो है 1 रिप्रेजेंट कर रहा है फेज डिस्प्लेसमेंट बिटवीन द आवर हैंड एंड मिनट हैंड, फेज डिस्प्लेसमेंट बिटवीन द हाई वोल्टेज वाइंडिंग एंड लो वोल्टेज वाइंडिंग। ओके, जो फेस ऑफ द क्लॉक का फेस बताएगा। आप देखेंगे कि उसमें मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच में कितना एंगल बन रहा है। ओके, यहाँ पे 0 लिखा हुआ है तो 12 बज रहा है, 1 लिखा हुआ तो 1 बज रहा है, 6 लिखा हुआ तो 6 बज रहा है, 11 लिखा हुआ तो 11 बज रहा है। तो उस कंडीशन में उन दोनों के बीच में मिनट हैंड और आवर हैंड यानी कि मिनट वाला सुई, घंटा वाला सुई के बीच में कितना एंगल बन रहा है, वही फेज डिस्प्लेसमेंट होगा। क्लियर? तो जितने सारे पॉसिबल कनेक्शन, जैसे ये बाई D1 है, ओके, तो इसको dy भी हो सकता है, तो इसका 2 कनेक्शन हो सकता है। तो हम लोग क्या करते हैं, ऑल पॉसिबल कनेक्शन ऑफ द 3 फेज ट्रांसफार्मर, ओके, दैट इज डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स और 4 ग्रुप। 4 टाइप में या 4 ग्रुप में उसको हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो 4 टाइप इसका हुआ, तो इसका उल्टा करके ये एक और, तो टोटल हमारा जो हो गया 8 टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर कनेक्शन हो गया, 8 टाइप्स का, है ना। तो 8 टाइप्स का ट्रांसफार्मर कनेक्शन हो गया, जिसको हम लोग आगे डिस्कस अभी करेंगे। तो याद रखने वाली बात क्या है कि इस क्लॉक मेथड में ओके मिनट हैंड और आवर हैंड को हम लोग इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। ओके, जैसे ये हमारा जो है मिनट हैंड और आवर हैंड का बात कर रहे हैं ना, तो एक हम लोग घड़ी बना दिए, हम लोग सपोज ये हमारा घड़ी है, सिंपल, थोड़ा और बढ़िया बनाते हैं, है ना। ये हमारा घड़ी है, ओके, गोल, इसमें मिनट हैंड भी होगा, आवर हैंड भी होगा। तो इन क्लॉक मेथड मिनट हैंड रिप्रेजेंट्स द हाई वोल्टेज वाइंडिंग लाइन फेजर, याद रखेंगे। मिनट हैंड बड़ा है तो हाई वोल्टेज, आवर हैंड रिप्रेजेंट द यानी कि घंटा वाला सुई, वो रिप्रेजेंट करेगा लो वोल्टेज वाइंडिंग लाइन फेजर। ओके, और द एंगल बिटवीन आवर हैंड एंड मिनट हैंड, ओके, रिप्रेजेंट्स द फेज डिस्प्लेसमेंट बिटवीन हाई वोल्टेज एंड लो वोल्टेज लाइन फेजर। ओके, नाउ अब हम लोग यहाँ पे इसको क्या करते हैं, 4 ग्रुप में बांट रहे हैं। ओके, तो 4 ग्रुप में बांट रहे हैं, जस्ट सी। पहला हो गया हमारा ग्रुप 1, ग्रुप 1। ओके, तो ग्रुप 1 हमारा घड़ी कब से स्टार्ट होता है, 12 बजे से। ओके, 12 बजे से उसका फिर 12, 1, 2, 12 से 24 तक जाता है। ओके, तो ग्रुप 1 यानी कि 12 बजा, सिंपल, 0 0 0 बज गया, यानी कि 0 बज गया, सिंपल। ओके, अब यहाँ पे 0 अगर बजा तो यहाँ पे हम लोग अगर इसको इंडिकेट करें, ये 12, ये 3, ये 6, ये 9, है ना। इसके बाद ये 1, ये 2, ये 4, ये 5, ये 7, ये 8, ये 10, ये 11, सिंपल। 12 बजने का मतलब क्या है, 12 बजने का मतलब कि मिनट हैंड भी यहाँ पे होगा, मिनट हैंड से हम लोग रेट से डिपेंड कर रहे हैं, हाँ। ओके, और
आवर हैंड पे इसी पे होगा। दिस वन 12 बज गया हमारा, नहीं तो 12 बज गया तो यहाँ पे दोनों के बीच में फेज डिस्प्लेसमेंट कितना, 0 डिग्री। ओके, तो यहाँ पे इस तरह के कनेक्शन में सेम टाइप का वाइंडिंग, डेल्टा डेल्टा या स्टार स्टार, सिंपल और कुछ नहीं। तो इसका जो एग्जाम्पल होगा, ओके, डी डी 0 या वाई वाई 0, डी फॉर डेल्टा 0 यानी कि फेज डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो ये फेज डिस्प्लेसमेंट को बता रहा है, यहाँ पे स्टार स्टार 0, तो सेम शेप में होगा, मान लेते हैं स्टार हो या स्टार है, तब तो हमारा भाई फेज डिस्प्लेसमेंट 0 होगा ना। ओके, डेल्टा डेल्टा है तो फेज डिस्प्लेसमेंट 0। ओके, तो एक हमारा ये हो गया। इसमें मिनट हैंड जो है वो हमारा क्या है, हाई वोल्टेज लाइन फेजर, और आवर हैंड जो है वो लो वोल्टेज लाइन फेजर, और दोनों के बीच में एंगल कितना, 0। ओके, 0 बज रहा है तो 0 डिग्री भी है, तो यहाँ पे एक चीज़ कॉमन है। नाउ ग्रुप 2, जस्ट सी। ओके, ग्रुप 2, तो ग्रुप 2 के लिए हम लोग क्या करेंगे भाई, है ना, ग्रुप 2 इसी में बना दे, ग्रुप 2। ओके, इसका एग्जाम्पल हम यहाँ लिख देते हैं, डी डी 0 या वाई वाई 0। तो ग्रुप 2 में जो है हमारा 1 बजता है, 1। ओके, 1 हम लोग बजा देते हैं। ओके, तो 1 बजने का मतलब आवर हैंड हमारा कहाँ होगा भाई, ओके, ये हमारा मिनट हैंड। तो आवर हैंड कहाँ, आवर हैंड चला गया यहाँ, दिस वन, ये हाई वोल्टेज, ये लो वोल्टेज वाइंडिंग, सिंपल। मिनट हैंड तो हमारा फिक्स रहेगा ना, 1 बजने में, 12 बजने में, 6 बजने में, ओके, 11 बजने में। तो डिस्प्लेस कौन हो रहा है, आवर हैंड। आवर हैंड यानी कि लो वोल्टेज वाइंडिंग, तो लो वोल्टेज वाइंडिंग हाई वोल्टेज वाइंडिंग से डिस्प्लेस हो रहा है, यानी कि रेफरेंस हमारा कौन हो गया, हाई वोल्टेज वाइंडिंग का लाइन फेजर, तो उससे हमारा डिस्प्लेस हो रहा है। तो ये किधर जा रहा है भाई, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज यानी कि नेगेटिव, नेगेटिव यानी कि लैगिंग नेचर। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है, -30 डिग्री, -30 डिग्री फेज डिस्प्लेसमेंट। ओके, फेज डिस्प्लेसमेंट है ना, -30 डिग्री। या आप बोल सकते हैं अगर इधर से मेजर करना है तो +330 डिग्री। कैसे, कैसे, टोटल हमारा 360 डिग्री, नहीं तो 12 है, 12 डिवीजन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 12 डिवीजन, तो 12 तिया 360, तो हर डिवीजन 30 डिग्री का है। तो इधर से 30 डिग्री यहाँ, या हम लोग इधर से नापे तो इधर से अगर नापेंगे तो 330 डिग्री, और इधर से नापेंगे तो 30 डिग्री। तो क्लॉकवाइज चलेंगे अगर तो निगेटिव में, और एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो पॉजिटिव में। ओके, तो इस तरह से हमारा दूसरा कनेक्शन ये हो गया। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, इसका एग्जाम्पल 2 डिफरेंट, है ना। जब भी हमारा जो है एंगल डिस्प्लेसमेंट हो, ओके, या तो 30 डिग्री से एंटी क्लॉकवाइज या 30 डिग्री क्लॉकवाइज, तो 2 डिफरेंट फेजर के बीच में होगा। तो इसका एग्जाम्पल, अगर ये स्टार हाई वोल्टेज वाइंडिंग होगा तो डेल्टा लो वोल्टेज वाइंडिंग, अगर डेल्टा आपका हाई वोल्टेज वाइंडिंग हुआ तो स्टार आपका लो वोल्टेज वाइंडिंग। कितना बज रहा है, 1 बज रहा है, 1, तो ये 1 हो गया। तो YD1 यहाँ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 मतलब 1 बजा, 1 बजा मतलब 30 डिग्री फेज डिस्प्लेसमेंट बिटवीन द हाई वोल्टेज एंड लो वोल्टेज वाइंडिंग, 1 बजा। एक हम लोग किससे लिए, घड़ी से, और 1 बजने में कितना एंगल हुआ वो हमारा 30 डिग्री बताया, घड़ी ही बताया। तो यहाँ पे जो न्यूमेरिक नंबर है वो बता रहा है फेस ऑफ द क्लॉक, ओके, कि 1 बज रहा है, 6 बज रहा है, 11 बज रहा है, यानी कि घड़ी जितना बजाया गया वही वहाँ पे लिखाएगा, और उस समय बजने में जो एंगल होगा वही होगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बिटवीन द हाई वोल्टेज लाइन फेजर एंड लो वोल्टेज लाइन फेजर। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये तो रेफरेंस ही है हमारा, तो लो वोल्टेज लाइन फेजर इज डिस्प्लेस्ड
बाई 30 डिग्री इन क्लॉकवाइज विद द हाई वोल्टेज वाइंडिंग बोल सकते हैं हम लोग, है ना। अब हम लोग बात करें यहाँ पे अब ग्रुप 3 के बारे में। ओके, ग्रुप 3, तो ग्रुप 3 हमारा क्या है भाई, ग्रुप 3 दिस वन, ग्रुप 3 यानी कि अब यो इसमें बजेगा कितना बजेगा ग्रुप 3 में। ओके, ग्रुप 3 में बच गया 6 हम लोग बजा दिए। ओके, तो 6 बजा दिए, तब हम लोग यहाँ से काटा घुमाना होगा 6 बजने में, है ना, 6 की तरफ। अब ये काटा आ गया 6 की तरफ, कितना एंगल 180 डिग्री, इधर से नाप लो चाहे इधर से नाप लो। ओके, कितना बजा 6। ओके, तो यहाँ पे फेज डिस्प्लेसमेंट कितना, सबसे पहले 180 डिग्री फेज डिस्प्लेसमेंट। तो हम लोग 180 डिग्री जब लिखते हैं तो प्लस माइनस का साइन नहीं देते हैं, क्योंकि आप क्लॉकवाइज में चाहिए चाहे एंटी क्लॉकवाइज में चाहिए, दोनों आपका सेम सेम हो गया। तो यहाँ पे भी हम लोग जो है सेम ग्रुप में लेते हैं। ओके, तो सेम ग्रुप में लेते हैं, यानी कि इसका जो एग्जाम्पल होगा DD6, 6 बज रहा है ना, या YY6। क्लियर, 6 बजा, एंगल डिस्प्लेसमेंट ये 6 क्या बता रहा है, 180 डिग्री फेज डिस्प्लेसमेंट बिटवीन द डेल्टा कनेक्टेड हाई वोल्टेज वाइंडिंग एंड डेल्टा कनेक्टेड लो वोल्टेज वाइंडिंग। क्लियर। अब अगर ग्रुप 4 देखना चाहें आप, सो सिंपल, ग्रुप 4, तो ग्रुप 4 दिस वन, तो ग्रुप 4 में क्या होता है, उसमें 11 बजता है। ओके, दिस वन, ये बज गया 11, तो ये 11 बजा, तो एग्जाम्पल 11 में ये एंगल कितना 30 डिग्री ही ना, या तो इधर से या तो इधर से, तो 30 डिग्री कितना प्लस 30 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, नहीं यानी कि प्लस 30 डिग्री आपका फेज डिस्प्लेसमेंट, एंटी क्लॉकवाइज लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस इंडिकेट कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज, या माइनस 330 डिग्री फेज डिस्प्लेसमेंट, दोनों सेम है हमारा, या करके। तो जैसे ही 30 डिग्री हो तो 2 डिफरेंट फेजर, तो 2 डिफरेंट फेजर, तो अगर डेल्टा हाई वोल्टेज तो लो वोल्टेज स्टार, कितना बज रहा है 11, तो DY11। अगर हाई वोल्टेज स्टार तो लो वोल्टेज डेल्टा कितना बन रहा है 11। क्लियर, तो ये हमारा क्या हो गया, ये कनेक्शन हुआ ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4, आगे नंबरिंग हुआ, टोटल हमारा 4 तरह का कनेक्शन, 1 2 4 ग्रुप, बट 8 तरह का कनेक्शन, 1 2 3 4 5 6 7 8। याद रखेंगे, ग्रुप 1 12 बजा, ग्रुप 4 11 बजा, है ना। उसके बाद जो है आपका जितना जितना बज रहा है उसके अकॉर्डिंग नंबर है, तो कितना कितना बज रहा है 0 1 6 और 11। 0 मतलब 0 डिग्री फेज डिस्प्लेसमेंट, 1 मतलब 30 डिग्री माइनस 30 डिग्री, फिर 11 मतलब प्लस 30 डिग्री, उल्टा सही है, और 6 मतलब 180 डिग्री, है ना। तो ये हो गया ट्रांसफार्मर का कनेक्शन। ओके, नाउ सी, तो हम लोग ट्रांसफार्मर कनेक्शन देख लिए, फेजर ग्रुप देख लिए। अब हम लोग देखेंगे क्या, ये जो 8 कनेक्शन है, ओके, जिसमें 4 ग्रुप है हमारा, तो ये 4 ग्रुप को हम लोग, इसका एप्लीकेशन क्या है, इसका एप्लीकेशन क्या है, इसका यूजेज क्या है ना। तो हम लोग बात कर सकते हैं व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ 3 फेज ट्रांसफार्मर, एप्लीकेशन ऑफ 3 फेज ट्रांसफार्मर। तो अकॉर्डिंग टू जनरल रिकमेंडेशन वो प्रीफर किया जाता है जनरली। ओके, याद रखेंगे, अ स्टार कनेक्शन इज प्रीफर्ड फॉर हाई वोल्टेज, स्टार कनेक्शन, ये स्टार कनेक्शन हो गया और ये डेल्टा कनेक्शन हो गया। तो स्टार कनेक्शन जैसे ही हम लोग ने बोला, तो स्टार कनेक्शन यानी कि VL इक्वल टू √3 VPH लाइन फेजर, √3 टाइम्स ऑफ द वोल्टेज फेजर, एंड IL इक्वल टू IPH। डेल्टा कनेक्शन में क्या होता है, लाइन वोल्टेज इक्वल टू फेज वोल्टेज
एंड लाइन करंट इक्वल टू √3 इंटू फेज करंट, बट पावर क्या सेम है ना। पावर जब मल्टीप्लाई करेंगे VL √3 VPH IPH √3 VPH IPH, तो कैपेसिटी सेम। तो हम लोग यहाँ पे स्टार कनेक्शन को जो प्रीफर्ड करते हैं फॉर हाई वोल्टेज लो कैपेसिटी क्यों? ओके, क्योंकि करंट हमारा सेम है। यहाँ देखो हाई कैपेसिटी है करंट का, कैपेसिटी हम लोग पावर के कॉरस्पॉन्डिंग लेते हैं। ओके, पावर के कॉरस्पॉन्डिंग हम लोग लोड लेते हैं, लोड के कॉरस्पॉन्डिंग करंट फ्लो करता है। तो जिसमें करंट में लाइन वैल्यू ज़्यादा हुआ वो हाई कैपेसिटी, तो ये अगर हाई हुआ तो ये लो होगा। वोल्टेज जिसका हाई तो ये लो, एज कंपेरेटिवली हम लोग देख रहे हैं। देन स्टार कनेक्शन इज यूज्ड फॉर हाई वोल्टेज लो कैपेसिटी एंड डेल्टा कनेक्शन इज यूज्ड फॉर लो वोल्टेज हाई कैपेसिटी। बट जब हम लोग ट्रांसफार्मर बना रहे हैं तो आपको पता है कि इनपुट का और आउटपुट का दोनों का कैपेसिटी क्या होता है? सेम होता है, चाहे वो हाई वोल्टेज हो चाहे वो लो वोल्टेज हो, डैट डजंट मैटर। यानी कि कैपेसिटी सेम रह गया, तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि जो कनेक्शन है डैट इज कॉरस्पॉन्डिंग टू द हाई वोल्टेज एंड लो वोल्टेज। ओके, तो हम लोग यहाँ पे रिजर्व कर लिए इसको हाई वोल्टेज के लिए और इसको रिजर्व किए लो वोल्टेज के लिए। समझ में आ गया ये, है ना। तो इस तरह से नेचुरल चॉइस जो हम लोग बनाए, ओके, स्टार कनेक्शन को हाई वोल्टेज और इसको लो वोल्टेज। अब सोचो, अब आपको स्टेप अप ट्रांसफार्मर बनाना है, स्टेप अप 3 फेज ट्रांसफार्मर। तो स्टेप अप यानी कि हाई, तो वो कैसा कनेक्शन होगा? डेल्टा प्राइमरी और स्टार सेकेंडरी, तब तो स्टेप अप ना। उल्टा स्टेप डाउन 3 फेज ट्रांसफार्मर, तो अप से हाई, हाई से लो, तो स्टार प्राइमरी और डेल्टा सेकेंडरी। क्लियर है। तो कहीं पे भी अगर स्टेप अप यूज करना हो, जिससे हम लोग जनरेटिंग पॉइंट पे हम लोग ऑलवेज स्टेप अप यूज करते हैं, और डिस्ट्रीब्यूशन उसके अलावा सारे पॉइंट पे हम लोग यूज करते हैं स्टेप डाउन। तो ये स्टेप अप ट्रांसफॉर्म हो गया, तो वहाँ पे ऑलवेज डेल्टा स्टार ट्रांसफार्मर ही यूटिलाइज होगा, और स्टेप डाउन जहाँ करना हो वहाँ पे स्टार डेल्टा यूटिलाइज होगा। बट यहाँ पे एक एक्सेप्शन केस, ओके, हाउएवर देयर इज एन एक्सेप्शन ऑफ दिस रूल। ओके, कहाँ? इन द सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सर्किट। जब आप यहाँ पे सिंगल लाइन डायग्राम पावर ट्रांसमिशन का आपने स्टडी किया, तो उस समय आपने देखा, क्या देखा भाई, कि हम लोग मिक्स्ड लोडिंग यूज़ करते हैं। जैसे हम लोग जैसे स्टेप डाउन कर रहे हैं, तो कहीं हम लोग का हाई कंज्यूमर है, रिलायंस टाइप का कंपनी है, उसके साथ साथ लो कंज्यूमर भी होगा, तो हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए हमेशा 3 फेज 4 वायर यूटिलाइज करते हैं। 3 फेज 4 वायर, ये डेल्टा जो है ये 3 फेज 3 वायर ही में ही रह जाएगा, क्योंकि इसमें न्यूट्रल नहीं है। ये 3 फेज 3 वायर या 3 फेज 4 वायर में हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं। ओके, तो जब स्टेप अप में यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे स्टार 3 फेज 3 वायर, लेकिन जब हम लोग को स्टेप डाउन में यूटिलाइज करना हो तो स्टेप डाउन में वो भी डिस्ट्रीब्यूशन में, ओके, तो डिस्ट्रीब्यूशन में तो डेल्टा में न्यूट्रल है ही नहीं, जब न्यूट्रल नहीं तो इसको यूटिलाइज कर ही नहीं सकते हैं। देन देयर इज द एक्सेप्शन वेयर, जहाँ पे मिक्स्ड लोडिंग है, ओके, जहाँ पे हाई कंज्यूमर लो कंज्यूमर यानी कि 3 फेज लोड और सिंगल फेज लोड हो। 3 फेज लोड में न्यूट्रल का ज़रूरत नहीं है, याद रखेंगे। अगर 3 फेज लोड है तो वहाँ पे न्यूट्रल का कनेक्शन का ज़रूरत नहीं है। तो अगर 3 फेज लोड है तो हम लोग स्टार डेल्टा से काम चला लेंगे। लेकिन अगर वहाँ पे मिक्स हुआ, यानी कि सिंगल फेज लोडिंग भी हुआ, सिंगल फेज लोड हुआ, जैसे हमारे घर में सिंगल फेज लोड है, तो वहाँ पे न्यूट्रल चाहिए ही चाहिए आपको, है ना। ओके, इसका मतलब ये नहीं कि न्यूट्रल की इससे ही जलेगा, क्योंकि हम लोग का 220 वोल्ट के कॉरस्पॉन्डिंग इक्विपमेंट बना हुआ है, इसलिए हम लोग यहाँ पे न्यूट्रल चाहिए। लाइन वोल्टेज नियर अबाउट 400 कुछ वोल्ट होता है। ओके, तो यहाँ पे अगर हम लोग को डिस्ट्रीब्यूशन करना है तो उस कंडीशन में जो है हम लोग को सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में डेल्टा स्टार ही यूटिलाइज करते हैं।
क्योंकि स्टार कनेक्शन चाहिए हमको सेकेंडरी में, जहाँ पे मिक्स लोडिंग हो, 3 फेज भी इससे चल जाएगा और 3 फेज लोड भी चल जाएगा और सिंगल फेज लोड भी, चूंकि इससे हमारा न्यूट्रल निकल जाएगा, सिंपल है ना। देन दिस इज द एक्सेप्शन केसेस, गॉट इट नो। तो यहाँ पे ये एक्सेप्शन हो गया, तो हम लोग को यहाँ ये पता चल गया कि डेल्टा स्टार इज ऑलवेज यूज फॉर स्टेप अप 3 फेज ट्रांसफार्मर, स्टार डेल्टा इज ऑलवेज यूज फॉर स्टेप डाउन 3 फेज ट्रांसफार्मर, जहाँ पे स्टेप डाउन करना हो। बट जहाँ पे स्टेप डाउन करना हो और मिक्स्ड लोडिंग हो, यानी कि सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सर्किट, जहाँ पे सिंगल फेज लोड के साथ 3 फेज लोड भी हो, तो वहाँ पे हम लोग स्टार डेल्टा यूज ना करके डेल्टा स्टार यूटिलाइज करते हैं। गॉट इट, आई थिंक नो प्रॉब्लम नो। अब हमारा डेल्टा स्टार हो गया, स्टार डेल्टा हो गया, हमारा 4 तरह का पॉसिबल कनेक्शन है ना, डेल्टा स्टार, स्टार डेल्टा, अब बस गया डेल्टा डेल्टा एंड स्टार स्टार। ओके, तो डेल्टा स्टार स्टेप अप के लिए हो गया, स्टार डेल्टा हो गया स्टेप डाउन के लिए। अब हम लोग देख रहे हैं डेल्टा डेल्टा। तो डेल्टा हमारा क्या था, लो वोल्टेज हाई कैपेसिटी। ओके, तो हम लोग यहाँ पे इसको यूज़ करेंगे कहाँ पे, जहाँ पे वोल्टेज का लो हो, मतलब लो वोल्टेज का रिक्वायरमेंट हो, लेकिन कैपेसिटी जहाँ पे हाई होगा वहाँ पे हम लोग डेल्टा डेल्टा ट्रांसफार्मर का यूटिलाइज करेंगे, है ना। यानी कि सिर्फ 3 फेज लोड के केस में, 3 फेज लोड के केस में, ओके, जहाँ पे सिंगल फेज लोड नहीं है, ओके, तो और वहाँ पे 3 फेज लोड में लो वोल्टेज चाहिए लेकिन उसका कैपेसिटी हाई है, यानी कि पावर हाई है, तो हम लोग डेल्टा डेल्टा का इस्तेमाल करेंगे। ओके, इसके साथ साथ हमारा स्टार स्टार कनेक्शन भी है। तो स्टार स्टार कनेक्शन, ओके, स्टार स्टार हाई वोल्टेज लो कैपेसिटी, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, स्टार स्टार को हाई वोल्टेज का यूटिलाइजेशन है, यानी कि ये एपीएस जो है इसको हम लोग यूज़ करेंगे हाई वोल्टेज एप्लीकेशन में, जहाँ पे लोड कम हो, स्मॉल करंट हो, वहाँ पे हम लोग स्टार स्टार कनेक्शन इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पे हम लोग एक चीज़ और देख लेते हैं कि हम लोग कनेक्शन कैसे करते हैं 3 फेज का। ओके, जो 3 फेज वाइंडिंग है उसका कनेक्शन स्टार डेल्टा डेल्टा स्टार हम लोग कैसे कैसे करेंगे, जस्ट सी। ओके, नाउ सी, हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, है ना। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हम लोग इस कनेक्शन कैसे कैसे करते हैं, डेल्टा स्टार स्टार डेल्टा 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 स्टार स्टार, साथ साथ हम लोग टर्शियरी वाइंडिंग का भी कंसेप्ट देखेंगे। ओके, इसलिए हम लोग ये बोले कि जैसे आप पहले इसको वाच कर लो, समझ लो, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो हम लोग फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। जब आप इसको समझ जाएंगे तो हम लोग बस कनेक्शन करना है, कनेक्शन करके उसको हम लोग डिक्लेयर कर देंगे। ओके, थैंक यू, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। ओके।